औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, और हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था। जी बेटा जी, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आज इंशाल्लाह ताला हम बाकी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। व्हाट आर अल्कोहल्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, हाउ विल यू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। जी बेटा जी, व्हाट आर अल्कोहल, हैलोजन हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड अल्कोहल। जब आप जो है वो बेटा अल्कोहल अल्केन में से H निकाल कर OH ग्रुप लगा देते हो तो बेटा जी वो अल्कोहल बन जाते हैं। हाउ आर दे क्लासिफाइड, बेटा हमने इसकी क्लासिफिकेशन अपने फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 11 में डिस्कस किया था। बेटा हम इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप होता है, जैसे हमारे पास जो है बेटा मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये हमारे पास जो है ये सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं। और सेकेंडली बेटा हमने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें डाईहाइड्रिक, जैसे बच्चों हमने ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर बनाया था CH2 के साथ 2 OH ग्रुप, दोनों CH2 के साथ एक OH ग्रुप हो। जैसे हमने ग्लाइसरोल, बेटा हमारे पास CH2 एक OH, उसके साथ एक CH, फिर उसके साथ OH, फिर एक CH2 उसके साथ OH, बेटा हमने इसे ग्लाइसरोल। तो ये सारे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। बेटा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल अगर देखें, OH ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड हो हम उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। OH ग्रुप अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड हो बेटा हम उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और OH ग्रुप अगर टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच्ड हो हम उसे टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जी बेटा जी हमारे पास जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम एक्सरसाइज करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं होंगे हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। बेटा हाउ इज़ मिथाइल अल्कोहल ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल, हाउ इट मे बी डिस्टिंग्विशिंग फ्राम इथाइल अल्कोहल। जी बेटा मिथाइल अल्कोहल की कमर्शियल प्रिपरेशन, बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो है वो मिथाइल अल्कोहल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस को डिस्कस किया था। बेटा हम लोग जो है वो वाटर गैस को कलेक्ट करते थे, हम जो है उसे कैटालाइटिक टॉवर में से जो है वो 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 200 ATM प्रेशर पे, तो बेटा हमारे पास जो है हम मिथाइल अल्कोहल को जो है फिर कंडेंस करते थे, और कंडेंस करके जो है जो रीप्रोसेसिंग होती थी उसे दोबारा हम जो है वो बेटा जी अपना जो है ये प्रेशराइज कैबन में से गुजारते थे। तो ये हमारे पास जो है हम इसकी मिथाइल अल्कोहल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस करते थे। हाउ इट मे बी डिस्टिंग्विशिंग फ्राम इथाइल अल्कोहल। बेटा एक तो आपके पास जो है सिंपली CH3OH मिथाइल अल्कोहल होता है, C2H5OH जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है। और अगर आप दोनों अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में इथाइल अल्कोहल बेटा हमारे पास जो है वो आयोडोफॉर्म बना देता है, येलो प्रेसिपिटेट, और मिथाइल अल्कोहल नहीं बनाता। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। देखो बेटा आपके पास इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी सिर्फ ये फर्मेंटेशन का वर्ड है, लेकिन देखिए एक्सरसाइज में से उसने पूछ लिया व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को ये बाकायदा नोट्स की फॉर्म में समझाए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कन्वर्जन्स ऑफ जो है मोलासेस ऑफ स्टार्च इन द इफेक्ट ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यीस्ट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। बेटा मैंने इसे जो है आप लोगों को इंडस्ट्रियल स्केल पर पूरा प्रोसेसिंग समझाई थी, जिसमें अगर आप याद हो तो मैंने आपको कहा था फर्मेंटेशन टैंक ले लें, उसमें जो है वो आप रॉ मटेरियल डाल दें। रॉ मटेरियल या मोलेसेस हो या स्टार्च हो, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो। फिर बेटा मैंने आप लोगों को कहा था उसे 5 टाइम डाइल्यूट कर लें। फिर बच्चों उसमें आप यीस्ट डालेंगे, आप जो उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखेंगे, ऑप्टिमम pH
मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा एसिडिक होनी चाहिए। फ्यू ड्रॉप आप H2SO4 डाल देंगे। आप इसके अंदर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट डालेंगे यीस्ट की खुराक के तौर पर। बट आफ्टर 2 to 3 डेज़ आप देखेंगे तो उसमें CO2 इवाल्व हो रही होगी, आपके पास वाश हासिल हो जाएगा। वाश में 12 to 14% जो होगा वो इथाइल अल्कोहल होगा। फिर आप उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो आपके पास बेटा 95% प्योर इथाइल अल्कोहल हासिल होगा, जिसे हम रेक्टिफाइड सेपरेट और कमर्शियल अल्कोहल भी कहते हैं। बट हम उसे जो है फर्दर अगर हम 99.9% प्योर इथाइल अल्कोहल हासिल करना चाहते हैं तो हम उसमें कैल्शियम ऑक्साइड में से पास ऑन करेंगे। बट हमारे पास 99.9% प्योर अल्कोहल हासिल हो जाता है, जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। तो ये सारी बेटा उसमें मोलासिस में अगर आपको याद हो तो इन्वर्टेज, जाइमेज, एंजाइम्स, बेटा स्टार्च में ये सारे हर चीज़ आपने उनकी क्वेश्चंस भी लिखनी है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे सिलेबस में शामिल है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। बेटा अभी मैं बात कर रहा था एब्सोल्यूट अल्कोहल 99.9% जो अल्कोहल होता है हम उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। मिथाइलेटेड सेपरेट, बेटा आपके पास जब आप डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कर लेते हैं तो आपके पास यानी 90% इथाइल अल्कोहल हो, 10% उसमें मिथाइल अल्कोहल आ जाए तो उसे हम मिथाइलेटेड सेपरेट कहते हैं। रेक्टिफाइड सेपरेट या कमर्शियल अल्कोहल एक ही चीज़ है। 95% प्योर अल्कोहल जब आप वाश की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आपके पास 95% प्योर अल्कोहल हासिल होता है, जिसे रेक्टिफाइड सेपरेट कहते हैं। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, अगर आप बेटा 90% इथाइल अल्कोहल ले लें, उसमें 10% मिथाइल अल्कोहल डाल दें, बेटा उसको हम जो है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कहते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है हमारे सिलेबस में, आल्दो हमने ये अल्कोहल की रिएक्शन तो सारे पढ़े हैं, बट मैंने आप लोगों को जिस दिन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स की मौजूदगी में जब कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, इसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये रिएक्शंस आपने कराए हैं। लेकिन चलें ठीक है, हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बट आप यहाँ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ विल यू ऑब्टेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद सूटेबल कार्बोनाइल कंपाउंड। बेटा हमारे पास वैसे चैप्टर नंबर 10 के एंड पर पढ़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन स्मार्ट सिलेबस की नज़र हो गया, ये बड़ी मुसीबत है। यानी टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में हमने नहीं पढ़ा और आगे उसको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, अगर आप CH3 CH2 MgBr को बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और बच्चों अगर आप जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा जी हमारे पास जो है वो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सिलेबस में शामिल है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अल्कोहल और फिनोल को बेटा आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपके पास जो है वो सिंपली जो है हमारे पास बेटा आप जो है, मैंने वैसे एसिडिक बिहेवियर में आपको बता चुका हूँ, आप इनकी pH चेक कर सकते हैं। या बेटा अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो जो है आप जो है अल्कोहल जो है वो सिंपल अल्कोहल होगा तो बेटा हमारे पास इथाइल अल्कोहल वगैरह आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, फिनोल नहीं देगा। उसके बाद बेटा जी हमारे पास जो है अल्कोहल में और ईथर में, अल्कोहल और ईथर जो है बेटा अल्कोहल जो है इसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर में। सॉल्युबिलिटी आप फिनोल वाले पिछले टेस्ट में भी कर सकते हैं कि अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फिनोल जो होता है उसका बेटा रूम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कम है। ईथर जो होंगे वो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। मीथानोल एंड इथानोल, जी बेटा ये बड़ा सिंपल ही सा टेस्ट है। आप आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, आप इथानोल ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, मतलब आयोडोफॉर्म बनाएगा, और मीथानोल ये टेस्ट नहीं देगा। टर्शियरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल, जी बेटा जी आप टर्शियरी अल्कोहल में पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, प्राइमरी अल्कोहल में भी डाल दें तो बेटा जो है हमारे पास जो है दोनों की ऑक्सीडेशंस करें तो टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, जबकि आपके पास जो है प्राइमरी अल्कोहल की जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। या ल्यूकास टेस्ट के ज़रिए भी आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं जिंक क्लोराइड HCl की मौजूदगी में तो टर्शियरी अल्कोहल फौरी तौर पे इमीडिएटली बेटा हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर दे देता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो ऑन हीटिंग देता है, उससे पहले नहीं देता। 1 प्रोपानोल एंड 1 2 प्रोपानोल,
जी बेटा जी हमारे पास जो है ये 1 प्रोपानोल प्राइमरी अल्कोहल है, जबकि 2 प्रोपानोल जो है ये हमारे पास जो है 2 प्रोपानोल में जब आप डालेंगे बेटा जी तो हमारे पास जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल ये अगेन या आप जो है वो ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर 5 to 10 मिनट्स जो हैगा बेटा ऑयली लेयर बना देगा, जबकि 1 प्रोपानोल प्राइमरी अल्कोहल जो है ऑन हीटिंग देगा, इससे अलावा नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सिलेबस में शामिल है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। इथाइल अल्कोहल इज ए लिक्विड वाल मिथाइल क्लोराइड इज ए गैस बेटा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि मिथाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। मिथाइल क्लोराइड हमारे पास जो होगा वो एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो बेटा हमारे पास इसलिए गैस है। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसलिए लिक्विड है। इथानोल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाईइथाइल ईथर, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथानोल हैज़ हायर हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। और डाईइथाइल ईथर जो है बेटा इसमें अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। बच्चों जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो हम जो है मैक्सिमम जो है वो 95% जो है वो प्योर अल्कोहल हासिल कर सकते हैं। जब हम वाश की भी जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, एब्सोल्यूट उसमें वाटर मौजूद होता है, बट अगर हम उसमें फिर कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो वो उसके अंदर जो है डिहाइड्रेशन कर देता है, जिससे एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल होता है। तो कभी भी जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल फर्मेंटेशन से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। इथेनॉल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर डिफरेंट कंडीशन। इंपॉर्टेंट है जी, आप अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप हीट करेंगे बेटा, अगर आपको याद हो तो हमारे पास डाईइथाइल ईथर बन जाता है, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट करेंगे तो हमारे पास ईथेन हासिल होगा। वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल, अगेन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, दैट्स रीज़न बॉइलिंग पॉइंट हाई है। जबकि बेटा जी हमारे पास जो है वो जो इथेनॉल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मौजूद है, लेकिन कंपैरेटिवली वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के मुकाबले में, इसलिए बेटा जी हमारे पास जो होगा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जी बेटा कन्वर्जन्स हैं। इन कन्वर्जन्स के नोट्स मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे बेटा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमारी कंप्लीट होगी, 11 चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, 13 के बाद ये ऑटोमेटिकली आप आसानी से कर लेंगे, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बेटा इसमें 1, 2 और 3 पहले 3 चीज़ें हमारे सिलेबस में शामिल हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जांपल। इथाइल अल्कोहल की बेटा आप ऑक्सीडेशंस करेंगे, तो इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशंस करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल है तो ये लें बेटा जी हमारे पास जो है ये आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपके पास जो है बेटा अल्डिहाइड्स बनते हैं, तो एस्टल्डिहाइड बनेगा। डिहाइड्रेशन बेटा आपके पास जब डिहाइड्रेशंस करेंगे तो आपके पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में बेटा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ईथीन बनेगा। और एस्टेरिफिकेशन इथाइल अल्कोहल है बेटा आप इसके साथ जो है वो एस्टिक एसिड का रिएक्शंस कराएंगे तो आपके पास जो है इथाइल एसीटेट ईस्टर बनेगा, और इसका पार्ट डी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सिलेबस में बच्चों, कंपेयर द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद दोज ऑफ अल्कोहल, डिस्कस द डिफरेंस इफ एनी। जी बेटा मैंने आप लोगों को जिसमें मैंने आप लोगों को एस्टिक बिहेवियर ऑफ फिनोल पढ़ाया था, उसमें हम डिफरेंट रिएक्शंस फिनोल के और अल्कोहल के आपस में कंपैरिजंस कर चुके हैं बेटा जी कि जो है फिनोल जो है वो एस्टिक बिहेवियर देता है। आपको मैंने रिएक्शंस कराया था बेटा, रिएक्शन विद मेटल फिनोल का मैंने आपको जो है वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस कराया था, वीक एसिड की फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता बेटा। मैंने आप बेस के साथ रिएक्शंस कराया था, तो ये आप जो है कंपैरिजंस कर लेंगे इथेनॉल के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सिलेबस में शामिल है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन देयर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ एंड गिव रीजंस। जी बेटा जी एक वाटर है, एक इथाइल अल्कोहल है, एक हमारे पास फिनोल है ये, और एंड पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप जानते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड हमने
जब एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल पढ़ा था तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास फिनोल होगा, तीसरे नंबर पर हमारे पास वाटर है और अल्कोहल सबसे एंड पर आता है। रीज़न अगर वो पूछते हैं तो आप के की वैल्यू बता सकते हैं। अगर मैंने आपको याद हो तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमारे पास जो है C6H5COOH के केस में 10⁻⁻⁵ होती है, जबकि फिनोल के केस में 10⁻⁻10 होती है। बेटा जी वाटर के केस में 10⁻⁻14 है और बेटा इथाइल अल्कोहल के केस में 10⁻⁻15-16 होती है। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो एसिडिक हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और जो वाटर हैं बेटा जी जो इथाइल अल्कोहल है वो सबसे हमारा वीक एसिड्स हैं। राइट डाउन 2 मेथड्स फॉर द प्रिपेयरिंग फिनोल, व्हाट इज एक्शन ऑफ फॉलोइंग। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सिलेबस में शामिल है। हमने 2 मेथड्स लिखने हैं फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल। बेटा हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, एक हम लोगों ने जो है वो क्लोरोबेंजीन से और एक हमने जो है वो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दोनों को बेटा हमने NaOH के साथ रिएक्शंस कराया था। अगर आपको याद हो 360 डिग्री सेंटीग्रेड 150 ATM प्रेशर्स पर हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड और HCl और साथ पर रिएक्ट करके फिनोल। बेटा ये 2 मेथड और एंड पर लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट आपने नीचे जो है कि फिनोल और बेटा NaCl जब बनते हैं दोनों सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं, आप इन्हें जो है स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सिलेबस में शामिल है। गिव द यूजेस ऑफ फिनोल, हाउ बैकलाइट इज प्रिपेयर्ड। द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मल्डिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकता है, शॉर्ट में आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 18 वैसे 19 ये आपने किए हुए हैं। नेम आपने कंपाउंड्स ग्लाइकोल ग्लाइसरोल, ये मेरा ख्याल हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेटा अगर हमारे स्मार्ट सिलेबस में हो या ना हो ये नेमिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये नेमिंग जो होती है वो आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंडरस्टैंड। और ये सारी कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आप लोगों ने ना पढ़ी हो। ग्लाइकोल ग्लाइसरोल कार्बोलिक एसिड फिनोल को कहते हैं, एसीटोफिनोन बेटा हमने फ्रैडल क्राफ्ट एसेलेशन में प्रिपेयर किया था। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जो है पिक्रिक एसिड, हम इसकी प्रिपरेशंस भी पढ़ी है। हमने इन कंपाउंड्स को नेमिंग देना, ये सारे के सारे बच्चों आप लोगों को आना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों के लिए बेहतरी करे। तो 11वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा टेस्ट 11वें चैप्टर में होगा कंप्लीट होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।